गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम भारत में परिवहन और संचार के बारे में पढ़ रहे हैं। परिवहन और संचार के संदर्भ में हमने भारत में सड़क परिवहन तंत्र को पिछले वीडियोस के माध्यम से पढ़ा है। आज हम इसी परिवहन जो मार्ग है या परिवहन माध्यम है उसकी श्रृंखला में जो अगला परिवहन माध्यम है रेल परिवहन माध्यम, उसको पढ़ेंगे। देखो, रेल परिवहन माध्यम है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। पहले वो एक एक नंबर के जो प्रश्न है उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्थल परिवहन का लंबी दूरी के लिए व्यापार के लिए सबसे सस्ता और सबसे महत्वपूर्ण परिवहन माध्यम कौन सा है? रेल परिवहन माध्यम। यानी लंबी दूरी के लिए, व्यापार के लिए, और सबसे सस्ता कहाँ का? स्थल परिवहन का। कौन सा है? रेल परिवहन माध्यम। तो प्रश्न आ जाए तो हमने सड़क में पढ़ा था, छोटी और मध्यम दूरी के लिए कौन सा? तो सड़क परिवहन आ गया स्थल में। और लंबी दूरी के लिए व्यापार के संदर्भ में कौन सा? तो आपके रेल परिवहन माध्यम का आता है। देखो, रेल परिवहन माध्यम ऐसा है जो आर्थिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टि से तो लाभदायक है ही है, लेकिन इसके साथ साथ सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उनको जोड़ने में भी किसका? रेल परिवहन का योगदान माना जाता है। कैसे? रेल परिवहन जो है उसमें गांधी जी ने रेल परिवहन के दौरान कहा, अपने रेल परिवहन की शुरुआत की बात मैं अभी करूंगा, कब हुई थी, कौन कौन क्षेत्र में हुई थी। तो गांधी जी ने कहा कि स्वतंत्रता के दौरान अगर स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अगर किसी क्षेत्र ने निभाया है तो वो रेल परिवहन माध्यम ने निभाया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रेल परिवहन क्षेत्र में काफी विकास किया और भारतीय स्वतंत्रता जो काल था, वह भारतीय स्वतंत्रता का जो संघर्ष काल था, उस संघर्ष काल में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी जो क्षेत्र है उनकी संस्कृतियां है उनको जोड़ने के लिए भी रेल परिवहन ने अपना योगदान दिया। गांधी जी ने कहा था, देश की संस्कृतियों के मिश्रण के लिए या देश की संस्कृतियों के विकास के लिए भी रेल परिवहन माध्यम का बड़ा ही अहम रोल है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति में कहा गया कि अगर रेल परिवहन माध्यम नहीं होता तो भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है वो कुछ समय के बाद होती और उसमें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आर्थिक का मतलब है व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि के लिए आपके रेल परिवहन माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल और तैयार माल के लाने और ले जाने के लिए भी रेल परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट परिवहन माना जाता है। अब मैं रेल परिवहन की बात करूं, ये तो क्लियर हो गया। और रेल परिवहन जो भारत का रेल परिवहन है वो विश्व का दूसरा, अमेरिका के बाद विश्व का
दूसरा, फर्स्ट क्या है, अमेरिका। और एशिया का पहला रेल तंत्र बन गया है, एशिया का पहला रेल तंत्र बन गया है। इसके बाद हम रेल परिवहन की शुरुआत की बात करें तो विश्व में रेल परिवहन की शुरुआत 27 सितंबर 1825 में आपके स्टॉकटन से, इंग्लैंड में स्टॉकटन से डर्लिंगटन तक, स्टॉकटन से डर्लिंगटन तक, स्टॉकटन है, स्टॉकटन से डर्लिंगटन तक हुई और यह विश्व का पहला रेल तंत्र का शुरुआती दौर था। भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत में बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी के काल में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, इन दोनों कंपनियों ने भारत में मिलकर रेलवे परिवहन की शुरुआत आपके 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 21 मील या 34 किलोमीटर, 21 मील या 34 किलोमीटर की दूरी में की। इन्होंने जो शुरुआत की उसमें 3 इंजन थे, सिंध, सुल्तान, साहिब, सिंध, सुल्तान और साहिब। ये भारत की पहली रेल शुरुआत थी। विश्व में 1825 में हुई, भारत में 1853 में हुई। इसके अलावा भारत में जो आपकी यात्री गाड़ी की बात करें तो यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 में पश्चिमी बंगाल के हावड़ा का नाम सुना है, हावड़ा ब्रिज, और हुगली भी आपने सुना होगा, हुगली नदी, और इस पे पतन जो बढ़ा हुआ है वो कौन सा है, हल्दिया, और इसी पे बसा हुआ है जो आपका कोलकाता। तो हावड़ा से हुगली तक आपके 24 मील की दूरी में पहला यात्री जो लाइन है या यात्री परिवहन है वो कब हुआ, 15 अगस्त 1854 को। 15 अगस्त 1854 को पहली यात्री गाड़ी यहाँ पे चलाई गई। इसके बाद हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रेलवे की जो शुरुआत है वह आपके जयपुर रियासत में, कौन सी रियासत थी, जयपुर। आपके जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से लेकर और आगरा पोर्ट से लेकर और बांदीकुई कहाँ है, दौसा में, कहाँ पर है,
दौसा में। आगरा कोर्ट का है, आगरा में है। आगरा कोर्ट से बांदीकुई तक ये शुरुआत अप्रैल 1874 में हुई। कब हुई? अप्रैल 1874 में हुई। तो ये आपकी राजस्थान की शुरुआत है। ये भारत में यात्री गाड़ी की शुरुआत है। यात्री जो गाड़ी है ये आपके भारत में रेल की शुरुआत है। और वर्तमान में हम इसके इतिहास की बात करें आगे की, ये क्लियर समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ जाता है, कौन सी कंपनियां थी? ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी थी। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे में 21 मील या 34 किलोमीटर। सिंध सुल्तान और साहिब क्या थे? इसके इंजन थे। यात्री गाड़ी की शुरुआत 15 अगस्त 1854 में। कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल में। हावड़ा से कहाँ हुई? हुगली में। कितने मील की? 24 मील की। राजस्थान में कहाँ हुई? जयपुर रियासत के, उस समय जयपुर रियासत के आगरा पोर्ट से बांदीकुई में जो शुरुआत हुई अप्रैल 1874 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे है वो पहला रेलवे बना है एशिया का और विश्व का दूसरा रेलवे तंत्र है। कौन सा? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे की मैं बात करूं तो 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण से पहले हम बात करें तो 1949 में भारतीय रेलवे को 9 राजकीय और 28 देशी रियासतों में विकसित किया जा चुका था 1949 में। 1950 में याद करना प्रश्न आ सकता है, बुक में आपके 51 भी दिया हुआ है 10th क्लास में। 1950 में इसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी देश का उपक्रम हो गया। और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो यह देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है जिसके लिए भारत सरकार काम करती है। पूरे देश में कहीं भी रेलवे का निर्माण हो, निर्माण रखरखाव सब काम किसका है? भारत सरकार का। राज्यों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इस राष्ट्रीयकरण के दौरान 8 मंडल बने। कितने मंडल बने? 8। प्रश्न आ जाए 1950 में राष्ट्रीयकरण के दौरान भारतीय रेलवे में कितने मंडल थे? तो इसके कितने मंडल थे? 8 मंडल थे। और 1966 जो अधिनियम है, 1966 अधिनियम के दौरान एक मंडल और बढ़ा, तो कितने हो गए? 9 मंडल 1966 में हो गए। इसके बाद हम बात करें तो अप्रैल 2003 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में कितने मंडल हो गए? आपके भारतीय रेलवे है 16 जोन हो गए। कितने? 16 जोन। कितने जोन हो गए? 16 जोन। और दिसंबर 2010 को एक जोन, कौन सा? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो को भी एक जोन बढ़ा दिया। तो इस प्रकार 16 और एक कितने हो गए? एक मेट्रो है तो कितने हो गए? 17। वैसे जोन कितने? 16 और एक क्या है? मेट्रो जोन। मेट्रो जोन कौन सा है? कोलकाता। सबसे पहला मेट्रो जोन कौन सा है? कोलकाता। तो भारत में 16 मंडल है या 16 जोन है, वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। किसके लिए? रेलवे परिवहन के लिए। कितने जोन काम कर रहे हैं? 16 जोन काम कर रहे हैं। तो ये आपके रेलवे का सामान्य प्रतिरूप है। इसके बाद हम बात करें, प्रश्न आता है कि रेलवे को या जो रेलवे परिवहन है उसको
रेल मार्ग जो है उसमें पटरी की चौड़ाई के आधार पे, पटरी की चौड़ाई के आधार पे, इसको क्या बोलेंगे, गेज। गेज के आधार पे रेल मार्ग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आपके 3 भाग मुख्य हैं, बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर लाइन, मीटर गेज और छोटी लाइन, नैरो गेज। ये 3 मुख्य है। बड़ी लाइन जिसकी चौड़ाई है 1 इस पटरी की चौड़ाई की बात कर रहे हैं हम, न कि लंबाई की, 1.67 मीटर, मीटर लाइन में 1 मीटर, और जो नैरो गेज है उसमें आपके 0.71762 मीटर या 0.610 मीटर, ये आपकी क्या है, नैरो गेज है। ये क्या है, आपकी नैरो गेज है। एक प्रश्न और है जो आपके है कि पहली विद्युत जो रेलवे है वो कहाँ चलाई गई, कौन सी है विद्युत रेलवे, पहली विद्युत रेलवे कब चलाई गई। तो पहली विद्युत रेलवे जो आपकी 1929 में, ये प्रश्न याद करना, प्रश्न है पहली विद्युत ट्रेन, पहली विद्युत ट्रेन का नाम क्या था, तो इसका नाम है डेक्कन क्वीन। प्रश्न याद करना, डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। पहली विद्युत ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन थी। 1929 में ये चलाई गई डेक्कन क्वीन। कौन सी थी, डेक्कन क्वीन। तो ये प्रश्न याद रखना, पहली विद्युत ट्रेन कौन सी, डेक्कन क्वीन। आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके अभ्यास प्रश्न है उसमें भी ये प्रश्न है कि पहली विद्युत ट्रेन का नाम कौन सा था, तो डेक्कन क्वीन थी। क्या नाम था, डेक्कन क्वीन। अब यहाँ बड़ी छोटी लाइनों की बात करें तो बड़ी लाइन है वो ज्यादा मात्रा में औद्योगिक जो वस्तुएं हैं, यानी औद्योगिक जो निर्माण के लिए जो कच्चे माल के स्रोत है इनको ज्यादा मात्रा में लाने और ले जाने का काम करती है। इसमें ज्यादा मात्रा में वो परिवहन क्षमता भी होती है। इस कारण से और छोटी वाली में परिवहन क्षमता का क्या है, बहुत ही अभाव है, बहुत कम क्या है, परिवहन क्षमता है। इसलिए भारत में 1992 में एक प्रोजेक्ट चालू किया गया, कौन सा, यूनिगेज प्रोजेक्ट। कौन सा, यूनिगेज प्रोजेक्ट। यूनिगेज प्रोजेक्ट में क्या है, यूनिगेज प्रोजेक्ट में है कि जितनी भी छोटी छोटी लाइनें हैं, प्रश्न आ जाता है कि यूनिगेज प्रोजेक्ट से क्या मतलब है, ये प्रश्न आ जाता है यूनिगेज प्रोजेक्ट से क्या मतलब है। एक बार मैं लिख देता हूं उसको सही, यूनिगेज प्रोजेक्ट से क्या मतलब है, तो यूनिगेज प्रोजेक्ट से मतलब है जितनी भी छोटी छोटी लाइनें जहां पर भी है पूरे भारत में, उन छोटी छोटी लाइनों को हम किसमें, बड़ी लाइनों में कन्वर्ट कर दे। और भारत में अधिकांश क्षेत्र है वहां जो छोटी लाइनें थी उनको कन्वर्ट करके और ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है, ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है। क्यों बदला है, क्योंकि ज्यादा परिवहन और परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए और रेलवे क्षेत्र को अधिक लाभ देने के लिए। क्योंकि जो छोटी लाइन है वो जो परिवहन कम कर रही है तो लागत की दृष्टि से वो बहुत ही महंगी है, तो लागत की दृष्टि से महंगी है, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। किस प्रोजेक्ट के माध्यम से चेंज किया गया, यूनिगेज प्रोजेक्ट के माध्यम से इनको बदला गया है, छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में कन्वर्ट किया गया है। समझ में आ गया। तो ये आपकी रेलवे की पटरी की चौड़ाई के आधार पे। एक लिफ्ट लेवल और आती है, लिफ्ट लेवल
लिफ्ट लेवल भी इसी का है, आपके नैरो गेज का भाग है लिफ्ट लेवल। तो इसके बाद भारत में रेलवे वितरण की बात हम करें, रेलवे का वितरण, तो देख सकते हैं कि वैसे सर्वाधिक जो जमाव है वो आपके मैदानी भागों में, उससे कम पठारी भागों में, वही सेम सड़क परिवहन का रूल है। लेकिन भारतीय रेलवे है सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र बड़ा उपक्रम है जिसने अपने कोशिशों के आधार पर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो नदी घाटी प्रदेश है, चाहे वो नदी क्षेत्र है या दुर्गम रास्ते हैं, वहां पर रेलवे तंत्र का निर्माण किया है। यानी भारतीय रेलवे ने दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे तंत्र को पहुंचाया है और वहां के लोगों को रेलवे यात्री परिवहन के लिए रेलवे का जो रेलवे की सुविधा है वो वहां पे उपलब्ध करवाई है। हम बात कर रहे हैं कि भारत के रेलवे के अंदर दुर्गम जो स्थिति है उसमें एक उदाहरण आता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर लंबा ये कोंकण रेलवे आपके महाराष्ट्र के रोहा से लेकर गोवा और कर्नाटक के मंगलोर तक जाता है और यहाँ पे लगभग छोटे बड़े 2000 से भी ज्यादा पुल और सुरंगे, बड़ी सुरंगे, छोटी सुरंगे, इनको पार करता हुआ दुर्गम रास्ते से यह है जो तंत्र है रोहा से लेके और मंगलोर तक जाता है। ये आपके रेलवे का अनुपम स्वरूप देखने को, रेलवे का अनुपम स्वरूप है, ये हमें दिखाता है। कौन सा? कोंकण रेलवे। तो कह सकते हैं कि भारत का रेलवे का वितरण है वो वैसे सभी क्षेत्रों में है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? मैदानी भागों में, उससे कम पठारी भागों में और पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका विकास हो रहा है। इसके अतिरिक्त देखें कि इसमें आपके कोर्स में दिया गया है कि रेलवे की कुछ समस्याएं हैं। रेलवे की समस्याएं क्या है? तो एक तो जो यात्री लोग हैं वो आए दिन रेलवे के जो अपने रेलवे जो है उसमें चोरियां करते हैं, चेन खींच लेते हैं या तोड़फोड़ कर देते हैं। ये एक बड़ी समस्या है पूरे भारत के लिए। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कुछ समस्याएं बढ़ गई है जिसके कारण रेलवे को अधिक जो लागत है रख रखाव की उठानी पड़ती है। अब माल और यात्री परिवहन के जो बढ़ते लागत को देखते हुए भारत में जो रेलवे है उसका विद्युतीकृत रूप सामने आया है, विद्युतीकरण किया गया है। साथ ही साथ मार्ग जो है उन मार्गों को दोहरा किया गया है, मार्गों को दोहरा किया गया है और जो रेलवे के डिब्बे हैं उनमें, एक ट्रेन में रेलवे के डिब्बे हैं उनमें क्या की बढ़ोतरी की गई है। विद्युत इंजन का प्रयोग किया जाने लग गया है जिससे रेलवे के जो ये घाटे की रूपरेखा थी उसको कम किया गया है। भारत में रेलवे के क्षेत्र में 4 महानगरों को जोड़ने के लिए, जैसे हमने स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़ा था, वही उसी प्रकार से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने के लिए फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। फ्रंट कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्या? फ्रंट कॉरिडोर। नाम आ जाए फ्रंट कॉरिडोर क्या है? तो फ्रंट कॉरिडोर 4 महानगरों को जोड़ने वाली रेलवे परियोजना है। और स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है।
क्लियर। इसके बाद रेलवे के प्रतिरूप को हम देखें तो रेलवे के प्रतिरूप को हम देखें तो 31 मार्च प्रश्न आ जाता है। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 आपके रेलवे के विकास की हम बात करें तो जोन तो कितने हो गए, 16 जोन और एक कोलकाता रेलवे, ठीक है, तो 17 तो जोन हो गए और 7133 क्या है, स्टेशन है पूरे भारत में। 7133 क्या है, स्टेशन है। और रेलवे जो है उसके दौरान देखिए 9213 इंजन है, 9213 इंजन है। और वाहन कोच देखें तो 53,220 क्या है, वाहन कोच है। रेलवे की विकास की बात कर रहा हूं। और 6493 अन्य कोच है। इसके अतिरिक्त गाड़ियों की बात करें तो 2,29,381 क्या है, गाड़ियां हैं। और रेलवे लंबाई की हम बात करें तो लगभग तो 67,312 किलोमीटर रेलवे की लंबाई है। साथ ही रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का एक ऐसा उपक्रम है जो सर्वाधिक जो आपके सेवाकर्मी है वो इसमें कार्य कर रहे हैं। लगभग 13 से 14 लाख लोग, 13 से 14 लाख लोग रेलवे सेक्टर से अपने आमदनी को प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत में रेलवे तंत्र के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान रेलवे तंत्र और भारत में पाइपलाइन के संदर्भ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।